हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो पेरेंट होता है, पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि कहीं पे ट्यूशन में डाल के या किसी स्कूल में, बड़े स्कूल में डाल के बस आपकी एजुकेशन का मसला खत्म हो गया, ये गलत। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी किसी भी इंसान के पास उसको पढ़ाने भेजोगे, उसका एक पर्टिकुलर एक काम होता है, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक, पर्टिकुलर हद तक आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन घर में जब तक वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, सेल्फ स्टडीज मस्ट फॉर द एक्सलेंस ऑफ द स्कूल। बस ये आप याद रखो ये बात। जब तक घर में बच्चा नहीं पढ़ेगा ना, खुद से नहीं बच्चा पढ़ेगा ना, मतलब आपने उसका कॉन्सेप्ट कराया क्लियर, मगर पगा तो घर में किताब खोल ही नहीं रहा है। शायद जैसे इससे बेटे ने सही बोला, इस बात बेटे ने, कि वो घर में होता है, वो मोबाइल पे खेल रहा है, इंस्टाग्राम पे देख रहा है, गेमें खेल रहा है। ऑब्वियसली उसको दूसरे दिन वो याद नहीं होगा ना। जब यस दूसरे सर। दिन याद नहीं होगा, तो जो दूसरा लेक्चर होगा वो उसको वो पाइल ऑन हो जाएगा, पाइल ऑन हो जाएगा, एज रिजल्ट ऑफ व्हिच आफ्टर सम टाइम एग्जाम के पीछे हुआ तो उसको कुछ नहीं आता है। इंडीड। तो घर में पढ़ना और पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ये ऐसा नहीं है कि आपने अचानक से 10th में आपको याद है आप उसको मार्क्स लाने तो मैं लाऊंगा सख्ती कर, ऐसा नहीं होता। बचपन से ही आपको इसको पहले से मेंटरिंग करके रखनी है। मुझे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब आप तो इसको जानते हो, नाम उसका मैं नहीं लूंगा, उसको भी फोन करते घर वाले, कहाँ हो, क्या हो, 10 रुपए उसको खाली देते हैं, बस वहां से यहाँ तक आ जाओ। लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल में रखा है। यस सर। और उसको पता है कि जब मेरे पेरेंट्स साथ होंगे, अगर मैं 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो उनको लगेगा ये पढ़ता है। तो उन्होंने उसको ये आदत रखी। यस और सर। जब बच्चे को आप आदत रखते हो तो उसको पता होता है कि नहीं, मुझे ये करना ही करना। यस। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप हम आपसे जिब्रान बेटा आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वजह होती है मेन कि बच्चा क्यों नहीं एक्सेल करता अपने तो स्टडीज। मेरा रीजन इन दोनों के रीजन से थोड़ा सा अलग होगा। हम देखेंगे बच्चा जो है वो 10th तक बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है, पोजीशंस ला रहा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हैं 11th 12th में उसको पता ही नहीं क्या हो जाता है, वो पढ़ाई में बहुत लैग करता है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो घर वाले हैं वो बच्चे को बहुत फोर्स करते हैं वो वाला सब्जेक्ट पकड़ने में, मतलब जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे बच्चे को लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, फिलोसफी में इंटरेस्ट होता है, तो घर वाले बोलते हैं उसको आपका चचेरा भाई ये वो डॉक्टर बना तो मेडिकल ले लो, फुफेरा भाई इंजीनियर बना तो नॉन मेड ले लो। तो बच्चा करेगा क्या वहां पे? तो बच्चे को पढ़ना पड़ता है, मतलब पेरेंट्स के लिए, मगर वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो मेरा मतलब कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स ही ऐसा सामान बन जाते हैं बच्चे के लिए जो उसको मतलब डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा सकते हैं। तो ये आपका एक सही कंसर्न है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी एजुकेशन जो हमारी होती है ना, जो पढ़ाई लिखाई हमारी होती है, इसमें एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होता है इंटरेस्ट। अगर एक बच्चे को इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है ना, then no matter how intelligent he won't excel in that particular field. और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो ये टैबूज है ना, प्रोफेशनल टैबूज जो है, ये अच्छा प्रोफेशन, ये अच्छा प्रोफेशन नहीं, एवरी प्रोफेशन इज ए गुड प्रोफेशन। आप देखेंगे कि हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबसे अमीर तरीन या कामयाब तरीन दुनियावी एतबार से, और आप देखेंगे कि उन्होंने जो पाथ है वो बिल्कुल है। अब इलॉन मस्क की अगर देखेंगे, इलॉन मस्क ने जब यहाँ पे सिलिकॉन वैली में अपना काम स्टार्ट किया, तो उसके पास दो ऑप्शंस थे, एक तो था उसके पास ग्रेजुएशन करना और दूसरा था उसके पास अपनी कंपनी स्टार्ट करना। इसने एक स्टीरियोटिपिकल अगर इंसान अगर माना जाएगा तो वो बोलेगा मैं ग्रेजुएशन करूंगा, लेकिन उसको लगा दैट आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम बेटर एट समथिंग एल्स। ठीक है ना, मैं किसी चीज या दूसरी चीज में ज्यादा। और इस वक्त आप देखते हैं कि स्पेस में जो है वो किसके साथ टक्कर दे रहा है, नासा को। नासा में जिसमें दुनिया के सब प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पे इस बंदे ने एक कंपनी अपनी खड़ा है। तो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज इंटरेस्ट। एक बच्चे का इंटरेस्ट मत देखो, थोप है ना कोई चीज अपने बच्चों को। अगर एक बच्चा आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, वो इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, या जैसे बोला फिलोसफी में इंटरेस्टेड है, साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, या उर्दू में इंटरेस्टेड है, उसको वो प्रोफेशन इख्तियार करने दे। हमारे पास जो ह्यूमैनिटीज है, सबसे जो पुरानी स्टडीज हमें है, अगर आप हिस्ट्री पे देखेंगे, वो ह्यूमैनिटीज, सबसे पुरानी स्टडीज ह्यूमैनिटीज हमारी। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को मानेंगे कि उसको कोई लेक्चर है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। उसमें बहुत एनरिच सब्जेक्ट्स। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप वो सब्जेक्ट बच्चे को चुनने के लिए बोले जो उसको खुद को अच्छा लगता है, उसी में वो एक्सेल कर सकता है। वरना उसको लगेगा मुझे ये थोप आ गया उसकी वजह से, इसकी वजह से, सुना मालूम मैं क्या, इन्होंने भी जबरदस्ती किया, मैं भी जबरदस्ती करूंगा, मैं भी पढ़ूंगा।
तो अब हम लास्ट हमारे मुर्शिद साहब हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है? सर जैसे कि इन सब ने भी कहा, इनने भी बहुत सही रीजंस कहे, लेकिन सर अगर हम देखें ना, कोई दोस्त होता है What? What was that? Go on,